Hello students, let's talk about our next topic which is ionization enthalpy. Ionization enthalpy can be represented as IE ionization enthalpy or delta H naught I means ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? We've talked about ionization enthalpy many times, directly or indirectly. Fine. When we have discussed redox unit, then also we have discussed ionization enthalpy. So many things. When we talk about metallic character, then also we discuss ionization enthalpy. When we talk about reducing or oxidizing behavior, then also we discuss ionization enthalpy. So there are many properties which are associated with ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? Let's discuss that. Let's try to understand it first. This is an atom. This is the nucleus of the atom, and this is, let's say, this is the outermost shell electron. There are many shells inside. बहुत सारे shells हैं जिनमें electrons हैं. And suppose this is the outermost shell electron. So outermost shell electron, and this is nucleus. Definitely there is attraction between the two. ठीक है, तो जितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से हटाने के लिए चाहिए होगा वही क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि एटम शुड बी आइसोलेटेड, मतलब अकेला होना चाहिए. जैसे हम कहें कोई आपके पास सपोज करिए Cl से हमें Cl पॉजिटिव बनाना है, लेट्स से Cl से Cl पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि तो उससे एक इलेक्ट्रॉन हमें लूज़ करवाना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा Cl2 में से तो नहीं लूज़ करवाना ना, हमें लूज़ किस में से करवाना है, Cl में से. तो डेफिनेटली हमें उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट शुड बी आइसोलेटेड. सेकेंड थिंग, इट शुड बी इन इट्स गैसियस स्टेट. कौन सा स्टेट होना चाहिए बेटा इसका, इट शुड बी इन इट्स गैसियस स्टेट. ठीक है, so with these conditions, the amount of enthalpy required to remove the most loosely bound electron from an atom in its isolated gaseous state, उसको क्या बोला जाता है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का केस लें तो हमें पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. तो यहाँ पे सोडियम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, और ये मान लो 1s शेल है. इसके बाद ये 2s सेकेंड शेल आ गया, और फिर उसके बाद ये थर्ड शेल का नंबर आया. ठीक है बेटा, अब देखिए ये सोडियम है, दिस इज़ 1s हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 2s एंड 2p सेकेंड शेल है हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज थर्ड शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब हमारा क्या होगा, सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमें सोडियम को किस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में. और जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें से जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी हमें लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी, रिलीज़ क्यों नहीं होती भाई. ये इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो उनके बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है. ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन को तो ज़बरदस्ती हम दूर करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ऐसे खींच के लेके जाएंगे, तो हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा. वी हैव टू गिव एनर्जी टू इट. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड, ऑलवेज पॉजिटिव. So this, when it loses its one electron, it forms, this is a nucleus, this is first shell, this is second shell, थर्ड शेल पूरा जा चुका है. अब आप देख रहे होगे ये था सोडियम and this is sodium positive, right beta. It has lost its one electron. This is the parent atom, ये पेरेंट एटम है और ये कैटायन है. तो पेरेंट एटम से कैटायन का साइज़ क्या हो गया, छोटा. तो साइज़ ये हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज़ में कि कैटायन का साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है. एंड सेकेंड थिंग, इस केस में हमें क्या चाहिए होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होगी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. तो क्या हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार. आयोनाइजेशन the amount of enthalpy एंथैल्पी एंड एनर्जी थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है. द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव
the most loosely bound electron from its isolated gaseous एटम। तो ये सोडियम भी आप देखिए, ये गैसियस है, इसमें से ही हम ये निकालेंगे, तो जो हमें कटायन मिलेगा वो भी गैसियस मिलेगा। और यहाँ पे अपने पास क्या रहा होगा, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल, ये सोडियम सॉलिड रहा होगा। तो पहले सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम गैसियस में। तो उसके लिए हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो हुआ वो क्या हुआ बेटा, सब्लिमेशन। उसके बाद जब ये गैसियस में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद हम इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे। क्लियर है सबको? सो दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब कई बार क्या होता है कि किसी एटम से, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, Mg2 पॉजिटिव बनता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एक नहीं 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाता है। तो ये तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं डिस्कस करूँगी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबको क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। जे सपोज करिए हमें अलग अलग हम केसेस लेते हैं, आपको क्लियर होगा। लेट्स से यू हैव टू गो फ्रॉम मैग्नीशियम सॉलिड टू, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव बनाना है और ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में होगा। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, ये सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो इसको गैसियस में कन्वर्ट करना। उसके बाद इसको तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो है ही अकेला, आइसोलेटेड ही है, बस सिर्फ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीशियम गैसियस। तो देखो सॉलिड से जब हम गैसियस स्टेट में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। सो दिस इज सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस, एस फॉर सब्लिमेशन। जब हम मैग्नीशियम गैसियस पे पहुंच गए हैं, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करने हैं, एक बार में तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। फर्स्ट टाइम पे इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, -1 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बनाया बेटा, Mg पॉजिटिव गैसियस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। सक्सेसिव का मतलब यही है जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं एक एक करके लूज़ करने होते हैं। सो दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो -2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो एंथैल्पी चाहिए होगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। क्लियर है सबको? दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. So after losing 2 electrons it will be forming Mg2 plus। बस सिचुएशन ये है, हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं, हम इसको क्या करते हैं कि कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द सम ऑफ बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है दैट हैवंट टेकन प्लेस इन 1 स्टेप, दैट हैज़ टेकन प्लेस इन 2 steps. So this is called successive ionization enthalpy। क्लियर है बेटा? तो सक्सेसिव क्या हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। यहाँ पे भी आपकी कौन सी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, 2 विल बी मोर देन 1। कैसे हुआ ये हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। क्यों है ऐसा? हमें पता है हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एनर्जी लगाएंगे। अब यही मैग्नीशियम का ही केस लेते हैं बेटा हम। मैग्नीशियम में ऐसा क्या हुआ, लेट्स टेक द केस ऑफ मैग्नीशियम गैसियस एटम। ये मैग्नीशियम गैसियस है। मैग्नीशियम गैसियस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2, दिस मैग्नीशियम गैसियस एटम। सेकेंड वन, यहाँ से हम पहुँचे Mg पॉजिटिव है, इस पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, एस में एक बचा है, माने आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन करके हमें ये बना है 3s1 मिला है। नेक्स्ट अगेन -1 इलेक्ट्रॉन, सो Mg2 पॉजिटिव हमें मिल गया एंड दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। Mg2 पॉजिटिव गैसियस मिल गया। This its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6
3s0। अब s के सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। क्लियर है सबको? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे चेक करें, मैग्नीशियम पॉजिटिव में जब कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स भी 12। प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे कितने हैं बेटा? 12, इलेक्ट्रॉन्स 11। और यहाँ पे प्रोटॉन्स 12 और इलेक्ट्रॉन्स 10। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुका है अब ये यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? नियॉन का। सो देखिए, प्रोटॉन्स का नंबर 12, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 12, यानी कि 12 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है? 12 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन इस केस में मिलेगा, 12 को 12 अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 11 को 12 अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तो 12 लोगों को खींचे अपनी तरफ, ठीक है। टग ऑफ वॉर की अगर हम बात करें, सपोज दोनों साइड 12 हैं और एक मैं कहूँ एक साइड 12 और एक साइड 11 है, तो कौन सी की तरफ पलड़ा भारी है बेटा? इस वाले की तरफ। तो ये 11 तो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है तो हमें इसका एक और इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ये समझने के लिए था। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इज दिस, आप कैसे आंसर करेंगे? यू जस्ट मेक दिस चार्ट। आप ये ड्रॉ करेंगे, मैग्नीशियम से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, राइट। कैसे हुआ आप बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है। अब हमें बताना पड़ेगा अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा है? इज ग्रेटर इन Mg पॉजिटिव देन Mg। Mg पॉजिटिव में ज़्यादा है, वो किसके कंपैरिजन में? Mg के कंपैरिजन में। सो more amount of energy is required to remove an electron from Mg positive then Mg, and that is the reason ionization enthalpy 1 is less than ionization enthalpy 2। सबको क्लियर हो गया ये केस? अब हम एक और केस ले लेते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम से देखिए, हमें बनाना है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आपको भी पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। इट फॉर्म्स कैटायन विद 3 पॉजिटिव चार्ज। सो एल्यूमिनियम से हम गए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे। कैसे हुआ होगा ये स्टेप देखते हैं बेटा हम लोग। एल्यूमिनियम का नेटिव स्टेट है सॉलिड, और हमें जो मिलेगा, हमें किस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सॉलिड स्टेट में निकालते हैं, गैसीय स्टेट में? गैसीय स्टेट में। तो सबसे पहला काम है एल्यूमिनियम को किस में कन्वर्ट करना? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना। इसके लिए अगेन द सेम थिंग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, एल्यूमिनियम पॉजिटिव एंड गैसियस। फिर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। और फिर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई है बेटा। कितनी? 1 2 3। अब मेरे हिसाब से सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अमंग देम विच वन इज लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट, देन ऑब्वियसली थर्ड इज लार्जर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। क्लियर है बेटा? तो जितना हम सक्सेसिव ऑर्डर इनका बढ़ता जाएगा उतना ही इन आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। एंड दैट इज़ द रीज़न। क्या आप कभी देखते हैं कोई आयन +5 में +6 में? क्यों? क्योंकि जितना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं लूज़ करवाने के लिए, उतना ही उनके लिए अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए होती है। क्लियर? सो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 कम है, 2 ज़्यादा है और 3 कम है। अगेन विद द सेम रीज़न। सबसे पहले आपके पास एल्यूमिनियम, मान लो हम इन्हीं 3 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम गैसियस से हमने बनाया एल्यूमिनियम पॉजिटिव गैसियस, इससे हमने बनाया एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव गैसियस, और फाइनली हमने बनाया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गैसियस। ठीक है बेटा? अब एल्यूमिनियम में खुद में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देख लेते हैं. 13 13, 13 12, 13 11 एंड 13 10. 10 मानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसने नॉवेल किस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है. राइट बेटा. अब देखिए आप 13 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 12 को अट्रैक्ट करें और एक 13 11 को अट्रैक्ट करें. तो यहाँ पे 13 का अट्रैक्शन है तो कम एनर्जी चाहिए होगी. यहाँ पे 13 12 को तो इससे ज़्यादा एनर्जी इससे इलेक्ट्रॉन हटाने में चाहिए होगी. और यहाँ पे 13 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ चाहिए होगी. और इसमें अगर कोई बोले आपसे, अगर इसमें फर्दर एल्यूमिनियम 4 पॉजिटिव बनाना हो तो मेरे हिसाब से या तो बहुत ही ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए होगी. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? एंड दैट इज़ द रीज़न. यहाँ से हम उधर जाते जाते हैं तो नंबर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो ये अट्रैक्शन होता है ना, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं हम लोग, इंक्रीजेस. सो amount of energy required to remove outermost shell electron also increases. वो भी increase हो जाएगी. Fine beta. So that's all about ionization enthalpy. In the next topic we'll be talking about the factors affecting ionization enthalpy and we'll solve some problems based on ionization enthalpy, the trends etc.